हेलो बच्चों, दिस इज अ टॉपिक ऑफ 11th। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो लिक्विड में जो है, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है दैट इज रो जी एच। कैसे आप इसको प्रूव करेंगे? तो लेट अस स्टडी। सपोज दैट दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये मैंने ग्लास का ग्लास ले लिया पानी का, और इसमें इज फिल्ड विद वाटर। दिस इज फिल्ड विद वाटर। हम प्रेशर पानी के अंदर अगर लिक्विड कॉलम हो, वाटर के अंदर अगर लिक्विड कॉलम हो, तो ये लिक्विड कॉलम मैंने मान लिया, ये लिक्विड कॉलम, ये सरफेस का, ये लिक्विड कॉलम, इसकी हाइट h, इसका एरिया A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अब ये यहाँ पे स्टेबल है, दिस इज स्टेबल एयर। इसका मास m, मास m है, तो इसका वेट जो है W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, वर्टिकली डाउन फोर्स, फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर जितना भी इस हाइट का पानी है, h हाइट का, वो सारा का सारा इस पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। कितना प्रेशर वो लगाएगा ये हम जो है कैलकुलेट करेंगे। सो लेट ए लिक्विड कॉलम, मान लेते हैं लिक्विड कॉलम जिसकी हाइट h है, मास m है, और जो है फोर्स एट द बेस ऑफ लिक्विड कॉलम the force exerted due to mass of liquid column मास, तो फोर्स कितना बना? फोर्स बना mg, फोर्स ये बना, वेट के कारण जो फोर्स बना mg। अब मान लेते हैं ये वाटर है या जो भी लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो है, डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये फोर्स बन गया, फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। एरिया इसका A है, हाइट इसका h है, तो वॉल्यूम बन गया डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू ग्रेविटी। सो फोर्स, ये एरिया इधर आ गया, फोर्स डिवाइड एरिया इज इक्वल टू रो जी एच। फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। लिक्विड के केस में प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, लिक्विड के केस में प्रेशर जो है रो जी एच। इन केस ऑफ लिक्विड द प्रेशर इज रो जी एच। लिक्विड के केस में फोर्स अपॉन एरिया जो है सॉलिड के केस में लगता है, लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। So this is the expression for pressure. This is the expression for pressure. Height zero, height zero तो हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, तो प्रेशर भी जीरो। Gauge प्रेशर समझते हैं क्या है? Gauge प्रेशर, let us understand Gauge pressure. Derive expression for Gauge pressure. Gauge pressure, तो pressure at any point inside the liquid
एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं गैस प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज गैस प्रेशर, इट इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच, this is rho g h. To understand it, suppose that this is a water container and this is filled with water, like this way, like this way, like this way, this way, this way. अब मैं एक इमेजिनरी ब्लॉक मान लेता हूँ लिक्विड का, इमेजिनरी लिक्विड है, एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम, इमेजिनरी लिक्विड कॉलम, इमेजिनरी लिक्विड कॉलम, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। अब ये यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं मूव कर रहा है क्योंकि जितनी फोर्स इसको ऊपर से लग रही है उतनी ही नीचे से लग रही है। दिस ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, दिस ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है। अब जो है इतनी हाइट का इसके ऊपर लिक्विड आ रहा है, इस हाइट का लिक्विड आ रहा है, इसके ऊपर इस हाइट का लिक्विड आ रहा है। तो गैस प्रेशर को समझने के लिए इसके ऊपर का जो लिक्विड है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1 और ये प्रेशर लगा रहा है P1 इस एरिया ए पे, सारे के सारे। नीचे भी लिक्विड है, इसका मतलब नीचे से भी इसको जो है फोर्स मिल रहा है F2 और प्रेशर मिल रहा है P2, प्रेशर भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन इसका वेट जो है, वेट इसका W is equal to mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इसके ऊपर इतनी फोर्सेस लग रही है। दिस ब्लॉक, इमेजिन्ड ब्लॉक इज अंडर द एक्शन ऑफ हाउ मेनी फोर्सेस? तो let us imagine a liquid block, right? Inside the liquid at equilibrium, under the action of how many forces? Under action of how many forces? कितनी फोर्सेस के अंडर है ये ब्लॉक? एक ऊपर से नीचे के लग रही है, इतनी हाइट का जो लिक्विड है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। नंबर 1 F1 फोर्स exerted by liquid of height h, और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? दूसरी F2 अगर ये यहाँ पे स्टेबल है, इसका मतलब नीचे से फोर्स लग रही है इसको। F2 upward force by liquid तीसरी फोर्स weight of liquid downward, तो ये वाली फोर्स डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड, लेकिन ये प्रेशर P2 और F2 फोर्स अपवर्ड। दिस ब्लॉक इज अंडर द एक्शन ऑफ हाउ मेनी फोर्सेस? F1, F2 एंड mg। सो एट इक्विलिब्रियम, देखो टोटल डाउनवर्ड फोर्स
टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है बच्चा मेरे पास, F1 प्लस mg, इसका वेट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। अब फोर्स मुझे पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो ये वाली फोर्स जो है ये बनेगी प्रेशर P1 इनटू एरिया A प्लस mg इज इक्वल टू, अब ये भी प्रेशर इनटू एरिया P2, एरिया इस नीचे वाले का भी सेम ही है, इनटू A, P2 इनटू A। तो मेरे पास बना P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg। अब अगर डेंसिटी रो मान लो इसकी, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। प्रेशर P2 इनटू A माइनस P1 इनटू A इज इक्वल टू मास। इसका हाइट हम डेल्टा एच मान लेते हैं, इस ब्लॉक का हाइट डेल्टा एच, इट इज इक्वल टू दिस मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब इट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इनटू A is equal to rho into volume, area into height, delta H into gravity, area से area cut, P2 minus P1 is equal to rho g delta H, rho g delta H, rho g delta H। अब इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे डेल्टा P, डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी, और ये डेल्टा H इधर ले आता हूं, डेल्टा H, डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे dp बाई डी एच से, dp बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी। अब यहां से विच इंप्लाइज dp बाई dp इज इक्वल टू रो जी डी एच। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, dp इज इक्वल टू रो जी डी एच। अब यहां पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस। जब ये हाइट यहां पे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, dp इज इक्वल टू रो जी डी एच। अब ये लिमिट देना है मुझे, इसको लिमिट, जब ये h 0 था तो ये कॉलम यहां से ऊपर हो गया, राइट, और यहां पे ऊपर से लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। जब h 0 था तो प्रेशर बना PA। जब हाइट h इज इक्वल टू h हो गई तो प्रेशर बन गया कोई भी प्रेशर P। तो मुझे यहाँ पे देना है PA से P और ये 0 से h, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dp का इंटीग्रेशन आएगा P। अब लिमिट बनेगा PA टू P
इज इक्वल टू रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डी एच का आएगा एच और 0 टू एच। ये बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पी माइनस पी ए प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है इतनी हाइट का, इसको P बोल सकता हूँ मैं। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P माइनस P है, इसको गैस प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस को। रो जी अपर लिमिट जी रो जी एच, रो जी एच। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये बेटा ये हमारे पास प्रेशर इनसाइड द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू, ये प्लस आएगा यहाँ पे प्लस, इसको गैस प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर इज नोन एज गैस प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, इज इक्वल टू रो जी एच। ग्राफ देख लें प्रेशर और हाइट के बीच में, प्रेशर और हाइट के बीच में, देखो हाइट, देखो प्रेशर। तो जब हाइट 0 था तो हाइट यहाँ पे 0 था, ऊपर को ये 0 था, तो कौन सा प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा था? तो प्रेशर जो है हाइट के साथ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो हाइट जैसे बढ़ता गया, ये लिक्विड कॉलम नीचे आएगा तो हाइट बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा, एज द हाइट इंक्रीजेस द प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास गैस प्रेशर। चलिए थोड़ा इंटरेस्टेड सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स क्या है? व्हाट इज बाय हाइड्रोलिक पैराडॉक्स? तो ये मैंने 3 बीकर बना लिए, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी। अब इनको सेम हाइट से फिल करते हैं वाटर से, सेम हाइट से। लेट अस फिल दिस बीकर्स विद द सेम हाइट, ये सेम हाइट, सेम हाइट। तीनों की शेप अलग अलग है, तो तीनों में अमाउंट ऑफ वाटर जो है अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा ये तीनों में। ये इन्होंने, लेकिन जब हमने प्रेशर मेजर किया बेस का, बेस से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हाइट सबके सब में लिक्विड हाइट जो है h थी, तो इसमें भी प्रेशर रो जी एच आया, इसमें भी प्रेशर रो जी एच आया, और इसमें भी प्रेशर जो है रो जी एच आया। तीनों में प्रेशर रो जी एच। इवन सबकी शेप अलग अलग है, सब में जो है अमाउंट ऑफ वाटर भी अलग अलग है। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट। सब में लिक्विड का हाइट जो है बराबर है, सो प्रेशर भी सब में बराबर है। चाहे सबकी शेप अलग अलग है, सब में अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग है, लेकिन सब में प्रेशर यहाँ से जब मेजर किया गया, प्रेशर इज इक्वल टू, इसमें भी रो जी एच, इसमें भी रो जी एच, और इसमें भी रो जी एच। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स।